मुंबई शहर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में 4 दोस्त विक्रम, रौनक, अनुराग और स्वास्तिक नौकरी करते थे। उन तीनों को उस कंपनी में काम करते हुए 4 साल हो गए थे और तभी से चारों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। उनमें से अब चौथे दोस्त यानी कि स्वास्तिक की अभी नई नई शादी हुई थी, इसलिए उसके दोस्त बारी बारी से उसको अपनी नई दुल्हन यानी मिशिका के साथ डिनर पर अपने घर इनवाइट करते हैं। कल भाभी को लेकर जरूर आना मेरे घर डिनर पर। इसी बहाने मेरी पत्नी रूपाली भी भाभी जी से मिल लेगी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। स्वास्तिक घर आकर ये बात अपनी पत्नी मिशिका को बताता है। मिशिका, मेरे दोस्त ने हम दोनों को डिनर के लिए अपने घर पर इनवाइट किया, तो कल तुम तैयार रहना। अच्छा ठीक है जी, मैं तैयार रहूंगी। अगले दिन वो दोनों विक्रम के घर डिनर पर चले जाते हैं, जहाँ रूपाली ने खाने में मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, मिक्स वेज और मीठे में रसमलाई बनाई हुई होती है। रूपाली बड़े प्यार से खाना परोसती है। स्वस्तिक को खाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मिशिका उस खाने को बड़ा ही धीरे धीरे नाक से कोड़ कर खाती है। क्या हुआ मिशिका, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं वो बात नहीं है, वो किसी भी सब्जी में आपने धनिया नहीं डाला ना? हाँ, वो मैंने जानबूझकर नहीं डाला क्योंकि हमारे यहाँ धनिया ज्यादा पसंद नहीं करते। कैसी बातें करती हो भाभी, बिना धनिया के तो कोई स्वाद ही नहीं आता सब्जी में। आप कितनी भी मेहनत कर लो सब्जी बनाने में, लेकिन जब तक उसमें धनिया ना डालो ना तो उसका स्वाद ही अधूरा रहता है। और सब्जी में डालने से सब्जी में भी कैसे निखार आ जाता है। आपको पता है धनिया के पत्ते पचने में हल्के होते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जिससे पेट फूलना, दस्त, आंत, ऐंठन को भी कम करने में मदद मिलती है। क्योंकि इसमें एंटी डायरियल होता है, इसलिए हमें खाने में इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और सच कहूँ तो मुझसे धनिया के बिना तो सब्जी खाई ही नहीं जाती, इसीलिए ये खाना तो मुझसे खाया ही नहीं जाएगा। यहाँ बिना धनिया के खाना नहीं खाया जाएगा, ये कैसा लॉजिक है? अरे चुप करो ना जी आप, होगा उसका टेस्ट। अब हर किसी का टेस्ट अलग होता है ना। आप ऐसा कीजिए, बाजार से जाकर धनिया ले आइए। क्या इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं? अब उसका मन है तो ले आइए ना। अच्छा थोड़ी लगता है मेहमान को डिनर पर बुलाए और वो खाली पेट यहाँ से जाए। बेचारा विक्रम देर रात बाजार से जाकर धनिया लेकर आता है, जिसे रूपाली सब्जी में डालती है। उसके बाद ही मिशिका खाना खाती है। मिशिका को शुरू से ही धनिया बड़ा पसंद था, उसे हर चीज में धनिया खाने की आदत थी। डिनर करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कमाल है यार, बड़ी अजीब आदत है स्वस्तिक की पत्नी की। धनिया की दीवानी बहुरानी है ये तो। यही हाल अब मिशिका का हर जगह था। शादी के बाद कई रिश्तेदार उन्हें अपने अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन जहाँ भी खाने में धनिया ना हो तो मिशिका वहाँ खाना खाती ही नहीं। अब सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और आस पड़ोस की औरतों को ये बात पता चल चुकी थी कि मिशिका को धनिया कितना पसंद है, और अब तो औरतें उसे धनिया रानी के नाम से चिढ़ाती भी थी। एक रोज जब धनिया वाला ठेला लेकर गली में आता है तो मिशिका दौड़ कर बाहर आती है। उसे देख आस पड़ोस की औरतें बातें बनाने लगती हैं। ये लो आ गई धनिया रानी, मैडम के घर में कुछ हो ना हो, लेकिन ये धनिया के बिना तो इन्हें चैन ही नहीं आता होगा। सही कहा तूने, अगर गलती से कभी ये मिशिका आजू बाजू से गुजर भी जाए तो उसमें से धनिया की स्मेल आती है। अब जल्दी से यहाँ से निकल लो, नहीं तो धनिया के ऊपर ही 10 लेक्चर सुना देगी हमें। फिर मिशिका उस धनिया वाले से ढेर सारा धनिया लेकर चली जाती है। पहले हमारा धनिया ऐसे ही सड़ता रहता था, लेकिन जब से ये धनिया की दीवानी बहुरानी आई है, मेरा धनिया भी बिकने लगा है। लेकिन मिशिका की इस आदत से न सिर्फ बाहर वाले लोग बल्कि घर वाले भी परेशान हो चुके थे। ये क्या है बहू, धनिया, हर सब्जी में धनिया, और यहाँ तक कि पराठों में भी, दही में भी, पकौड़ों में भी, हर चीज में धनिया। माँ जी इस उम्र में तो आप जितना धनिया खाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ये पेट साफ रखने में मदद करता है। इससे तो कुछ बोलना ही बेकार है। ये तो डॉक्टर की तरह धनिया के पूरे बेनिफिट्स गिनवा देती है। पता है कल रात को इसने मुझे पीने के लिए दूध दिया, उसमें भी धनिया डाला था। छोड़ो ना माँ, अब जो बनाए खा लो। अच्छा माँ, अगले हफ्ते मिशिका का बर्थडे, तो मैं सोच रहा था शादी के बाद इसका पहला बर्थडे, तो क्यों ना किसी रेस्टोरेंट में पार्टी करें। ओह वाह, मेरी बर्थडे पार्टी रेस्टोरेंट में? थैंक यू सो मच स्वस्तिक। अब देखना हम ऐसी पार्टी देंगे कि सब लोग याद रखेंगे। अब दोनों मिलकर खाने का मेन्यू डिसाइड करते हैं। फिर स्वस्तिक अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को फोन पर इनवाइट करता है। ऐसे ही बर्थडे वाला दिन भी आ जाता है। पूरा रेस्टोरेंट अच्छे से सजा हुआ होता है और खाने में कई तरह की डिश बनी हुई होती है, लेकिन हर डिश में डला हुआ होता है धनिया। है ये खीर, रसमलाई, गुलाब जामुन में धनिया कौन डालता है यार? अरे वो तो शुक्र मना कि इसने केक में धनिया नहीं डलवाया। इसका बस चलता तो केक को भी धनिया से गार्निश कर देती। उनकी ये सब बातें सुनकर मिशिका वहाँ जाती है और एक बार फिर धनिया के ऊपर लेक्चर देना शुरू कर देती है। अरे धनिया पता भी है हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। धनिया किडनी के स्वास्थ्य को अच्छा करता है और ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। धनिया का जूस वजन घटाने में भी मदद करता है। तो हुए ना धनिया खाने के कितने फायदे। अच्छा नाउ एंजॉय। धनिया की दीवानी बहुरानी उन्हें
ढेर सारा लेक्चर देकर चली जाती है। तकरीबन 5 घंटे तक बर्थडे पार्टी चलती है, जिसमें सब खाने पीने के बाद मिशिका को ढेरों गिफ्ट्स देकर चले जाते हैं। स्वस्तिक, जल्दी से इन गिफ्ट्स को कार में लोड करो, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा, इतने सारे गिफ्ट्स, न जाने क्या क्या होगा इनमें। उन्हें घर आते हुए रात के 2 बज जाते हैं, लेकिन मिशिका को तो गिफ्ट्स देखने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि उससे तो कंट्रोल ही नहीं होता। हाय, मुझे तो अभी ये अपने गिफ्ट्स देखने की बेचैनी हो रही है। अभी सो जा यार मिशिका, सुबह देख लेना, अभी काफी नींद आ रही है। हाँ, तो तुम्हें कौन डिस्टर्ब कर रहा है, तुम आराम से सो जाओ ना। स्वस्तिक कमरे में सोने चला जाता है और मिशिका हॉल में बैठकर सारे गिफ्ट्स खोलने लगती है। ये बड़ा डिब्बा है, शकुंतला बुआ जी ने दिया था, इसमें जरूर साड़ी होगी और शायद इस वाले में कोई बैग। यही सब सोचकर मिशिका पहले बड़ा डब्बा खोलती है, जिसके अंदर पैक होता है ढेर सारा हरा धनिया। है हरा धनिया, वो भी गिफ्ट में? ये बुढ़ापे में बुआ सठिया गई है क्या? खैर, अब दूसरा गिफ्ट खोलती हूँ। मिशिका जैसे ही दूसरा गिफ्ट खोलती है, उसमें भी होता है ढेर सारा धनिया, लेकिन इस बार पिसा हुआ धनिया। बाप रे, इतनी चिंदिया चोरी, पिसा हुआ धनिया गिफ्ट में दे डाला। अब डरते हुए वो तीसरा गिफ्ट खोलती है, जिसके डिब्बे के अंदर होते हैं धनिया के बीज। अब वो जितने भी गिफ्ट खोलती है, उन सभी में धनिया ही धनिया होता है। वो सारा धनिया ले जाकर रसोई में रख देती है और इन्हीं सब में सुबह भी हो जाती है। सुबह जैसे ही सास चाय बनाने के लिए रसोई में आती है, तो रसोई का ये हाल देखकर हैरान रह जाती है। ये मैं गलती से नींद में चलते चलते कहीं धनिये के गोदाम में तो नहीं आ गई। तभी स्वस्तिक भी मिशिका को ढूंढते हुए वहाँ आता है। मिशिका सर पर हाथ रखे मुंह लटकाए उस धनिये के बीचों बीच बैठी हुई होती है। ये सब क्या है मिशिका? धनिये से भरी रसोई। सही कहा तुमने, ये तो धनिये से भरी रसोई ही लग रही है। और तुम रात भर सोई नहीं क्या? सारी रात गिफ्ट्स की एक्साइटमेंट में मैं सो नहीं पाई। एक के बाद एक जैसे ही गिफ्ट्स खोले, उन सब में धनिया ही धनिया निकला और फ्रिज में इतना सारा धनिया आने से रहा। इसीलिए मैंने एसी चलाकर रसोई में रख दिया ताकि ये खराब ना हो। कहीं गर्मी से सड़ जाता तो धनिया की ऐसी बेइज्जती मुझसे नहीं देखी जाती। इसीलिए मैंने सोचा यहाँ रख दूं और इन्हें आस पड़ोस में बांट देंगे ताकि कहीं ये खराब ना हो जाए। ये सुनकर गायत्री और स्वस्तिक हैरान रह जाते हैं। फिर उसका लटका चेहरा देखकर स्वस्तिक कहता है, तुम्हें याद है मिशिका, हम अनुराग की वाइफ के बर्थडे पर गए थे तो उसके लिए साड़ी लेकर गए थे, क्योंकि उसे साड़ियाँ कलेक्ट करने का बड़ा शौक है और उपहार में हमेशा वही चीज दी जाती है जो इंसान को पसंद हो। और तुम्हें धनिया कितना पसंद है, ये बात सिर्फ दिल्ली वालों क्या आधे हिंदुस्तान को पता चल चुकी है। इसीलिए तुम्हें गिफ्ट में यही मिला। इसका मतलब समझी तुम मिशिका, लाइफ में सभी चीजें जरूरी होती है, सिर्फ धनिया ही नहीं जरूरी होता। सही कहा बेटा, कोई भी चीज एक हद तक ही ठीक लगती है। अब खीर में भी कोई धनिया डाल दे तो वो तो अति ही हो गई ना। तुझे पता है, तेरे जन्मदिन पर आधे लोग बिना स्वीट्स खाए चले गए, क्योंकि मीठे में तूने अपनी पसंद के धनिये के पत्ते जो डलवा दिए थे। ये बात सुनकर अब मिशिका को अपनी गलती का एहसास होता है। अब मिशिका धनिये का इस्तेमाल हिसाब से ही करती और मीठे में डालना बंद कर देती है, जिससे अब उसके ससुराल वालों को बिना धनिये की खीर और गुलाब जामुन खाने को मिलते हैं, जिससे अब उसकी इस बदली आदत से अब उसके घर वाले भी खुश थे। क्या बात है पिताजी, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके खाना खाने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। बात तो तुम्हारी एकदम सही है बहू, ये खाना देखकर तो मेरा मन ही हट गया, लेकिन इसमें तुम्हारी भी क्या गलती? तुम्हें आए हुए अभी जुम्मा 2 ही दिन तो हुए हैं। गलती तो तेरी सास शारदा की है। अब घर वालों की पसंद नापसंद बताने का काम तो इसका है ना, लेकिन अब तेरी सास को ही परवाह नहीं तो फिर तुझे क्या ही नाराजगी दिखानी। तो बाबूजी, आप मुझे बताइए ना, आपके खाने ना खाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप मुझे बताइए, अब से मैं आपके खाने पीने का ख्याल रखूंगी। अरे एक बार चख कर तो देखिए, 2 सब्जियां, पूरी, हलवा, कितना कुछ है, लेकिन इनकी जान तो बस चटनी में ही अटकी पड़ी है। और सच कहूँ बहू, तो तू रह नहीं दे। अगर तूने इनकी ये फरमाइश पूरी कर दी ना, तो तेरा भी जीना मुश्किल हो जाएगा, जैसा मेरा हो गया है। ओह, तो ये सब चटनी के बिना होने से हो रहा है। इसका मतलब बाबूजी को चटनी पसंद है। कोई बात नहीं बाबूजी, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं जल्दी से चटनी बना कर लाती हूँ। कुछ ही देर में वो चटनी बना कर ले आती है। ये लीजिए बाबूजी, आपकी पसंद की चटनी। अब आप खाना खा लीजिए, फिर बताइए आपको खाना कैसा लगा। अब तू ये ना पूछे तो ही ठीक है बहू, सच में जैसी सास वैसी ही बहू ढूंढ कर लाई है। क्यों, ऐसा क्या हो गया बाबूजी? इस बूढ़े आदमी को एक चीज अपनी पसंद की मिल जाए तो इस बुढ़िया के सीने पर तो सांप लौटने लगते हैं। बुढ़िया होगी मेरी सौतन। ओफो बाबूजी, अब सस्पेंस मत रखिए और बताइए ना कहाँ कमी रह गई। मैं बताता हूँ सिमरन, कमी कहाँ है। दरअसल बाबूजी को मिक्सी में पीसी हुई चटनी नहीं, बल्कि सिलबट्टे पर पीसी हुई चटनी चाहिए। ओह, लेकिन बाबूजी सिलबट्टे पर तो मुझे चटनी पीसनी आती ही नहीं है। और इस बात से आखिर फर्क भी क्या पड़ता है कि चटनी कहाँ पीसी गई है?
अरे मैं तो चटनी की शक्ल देखकर बता सकता हूँ कि चटनी मिक्सी में पीसी है या सिलबट्टे पर। तुम आजकल की जनरेशन भी ना, तुम्हें हर चीज मिनट में ही चाहिए, फिर चाहे वो 2 मिनट में बनने वाली मैगी हो या फिर 2 मिनट में मिक्सी में पीसने वाली चटनी। तुम आजकल के बच्चे मेहनत ही नहीं करना चाहते। अच्छा, ये तो आजकल के बच्चे हैं, लेकिन आप तो पुराने जमाने के हैं ना, फिर आपकी बाजुओं में तो ज्यादा ताकत होगी। ऐसा करो, तुम ही चटनी पीस कर बना लो। जब खुद सिलबट्टे पर चटनी पीसनी पड़ेगी ना, तब पता चलेगा कि कैसा लगता है सिलबट्टे पर चटनी पीसना। ओफो माँ बाबूजी, अब बस भी करो। अब तो आपकी बहू भी आ गई है, फिर भी आप बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। 25 साल हो गए मुझे आपका ये चटनी युद्ध सुनते सुनते। नैना बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तो घर में बहू आ गई है, तो आप लोग उसे भी क्यों अपना ये चटनी युद्ध दिखाना चाहते हैं? जब देखो चटनी चटनी। बिल्कुल ठीक कहा तूने, इस बुढ़ऊ की तो जैसे जान बसती है चटनी में। रहने दो माँ, तुम भी कम नहीं हो। जब आपको पता है बाबूजी को चटनी इतनी पसंद है, तो बना नहीं सकती उनके लिए चटनी? वाह वाह, सारी जिंदगी तेरी सुसु पोटी मैंने धोई, तुझे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया, और ये महाशय अपने बाप की साइड ले रहा है। रहने दो, मुझे तो खाना ही नहीं खाना आप लोगों के साथ। हाँ तो मुझे भी नहीं खाना। हाँ तो मुझे भी नहीं खाना कोई खाना वाना। इस तरह सभी मुंह फुलाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और बेचारी नई बहू सर पकड़कर बैठ जाती है। 2 घंटे तक रसोई में खड़े रहकर सबके लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया। सोचा था सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब मुंह फुलाकर चले गए। अब ऐसा करती हूँ, सबको थाली में परोसकर उनके कमरे में दे आती हूँ। जब भूख लगेगी सब अपने आप खा लेंगे। अब वो सबके कमरे में ले जाकर खाना रख देती है। फिर अगली सुबह ये सब कलेश ना हो, इसके लिए सिमरन यूट्यूब पर देखकर सिलबट्टे पर चटनी पीसना सीखती है। फिर वो सिलबट्टे पर धनिये की चटनी बनाकर तैयार कर लेती है और खाने से पहले वो चटनी ले जाकर टेबल पर परोसती है, जिसके बाद खाना रखकर सबको डाइनिंग टेबल पर बुला लेती है। बाबूजी, आज मैंने सिलबट्टे पर चटनी पीसी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलिए अब सब मिलकर खुशी खुशी चटनी खाइए। क्या खुशी खुशी खाइए? अरे कल भी तुमने हरे धनिये की चटनी बनाई थी और आज फिर वही बना कर रख दी। चटनी और भी तरह की होती है, जैसे टमाटर की चटनी, पुदीने की चटनी, मूंगफली की चटनी। देख लिया बहू, यही कलेश रहता है इस बुढ़ऊ का। ये नहीं वो वाली चटनी, ऐसी नहीं वैसी चटनी। बड़ा मुश्किल है इस बुढ़ऊ को खुश करना। इसका नाम भले शरीफ राम है, लेकिन हरकतें इनकी बिल्कुल भी शरीफों वाली नहीं है। इसी तरह ससुर की सुई जाकर चटनी पर अटक जाती है, और वो भी रोज अलग अलग चटनी पर जाकर। बहू को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन फिर भी सिमरन बेचारी रोज यूट्यूब पर सोते जागते नई नई तरह की चटनी देखती रहती। अब वो हर रोज नई नई तरह की चटनी सिलबट्टे पर पीसकर अपने ससुर को बना कर देती। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक रोज, माँ बाबूजी, मेरी ताई जी का फोन आया था, उन्होंने हम सबको डिनर पर बुलाया है। अरे बहू, तेरे ताया जी के यहाँ हम क्या करेंगे, तुम और रोनित हो आओ, और ज्यादा है तो नैना भी चली जाएगी तुम लोग के साथ। नहीं नहीं, आप सब लोग चलिए ना, उन्होंने इतने प्यार से बुलाया है, अगर नहीं जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है बहू, तू कहती है तो हम सब भी चल लेते हैं। बहू के बार बार कहने पर वो सिमरन के मायके चले जाते हैं। उन्होंने उनकी आवभगत के लिए पूरी तरह की तैयारी की हुई थी। कई तरह के नाश्ते, ठंडे चाय, समोसे और तरह तरह के खाने में पकवान, और मीठे में भी कई तरह की डिश थी। लेकिन शरीफ राम की तो अभी भी भंवरे चढ़ी हुई थी। क्या हुआ भाई साहब, आप खुश नजर नहीं आ रहे? आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? वो बात नहीं, दरअसल भोजन तब तक पूरा नहीं होता जब तक भोजन के साथ सलाद, रायता और चटनी ना हो। लेकिन भाई साहब, रायता, सलाद, अचार सब रखा तो है आपके सामने। हाँ, लेकिन चटनी कहाँ है? उसके बिना तो हमें भोजन में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ये सुनकर ताई जी का सर शर्म से झुक जाता है। घर आए हुए मेहमान से ऐसी बात सुनना किसी के लिए भी शर्मिंदगी की बात तो होती ही है। आज तक सिमरन अपने ससुर की सब बातें चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब नहीं। घर आकर वो अपनी सास से, माँ जी, आज तक बाबूजी ने कभी मेरे खाने की तारीफ नहीं की, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पिता जितना सम्मान देकर मैंने उनकी हर फरमाइश पूरी की। मुझे सिलबट्टे पर चटनी बनाना नहीं आता था, लेकिन उनके लिए मैंने वो भी सीखी। लेकिन किसी के घर में जाते वक्त तो थोड़ा लिहाज रखना चाहिए। अब मेरे मायके वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बाबूजी ने जो उनसे कहा वो मुझे बहुत बुरा लगा। अरे तो तेरे ससुर के साथ इतने सालों से मेरी और किस बात को लेकर लड़ाई हो रही थी, लेकिन लगता है अब उनकी अकल ठिकाने लगाने का समय आ गया है। फिर एक रोज सिमरन के मम्मी पापा उनको डिनर पर बुलाते हैं, जहाँ वो रोटी के साथ सब्जी की जगह तरह तरह की चटनी परोसते हैं। ये लीजिए भाई साहब, तोरी की चटनी, पुदीने की चटनी, धनिये की चटनी, टमाटर की चटनी, लहसुन की चटनी, मूंगफली की चटनी, कई तरह की चटनी आपके लिए बनाकर तैयार रखी है, वो भी सिलबट्टे पर पीसी हुई। इतनी तरह की चटनी?
हाँ, मैं नहीं चाहती थी जो गलती मेरी जेठानी ने की वो मुझसे भी हो, इसलिए आज आप सब्जी की जगह चटनी के साथ ही रोटी खाओ। अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो मुंह बनाकर वो तरह तरह की चटनी खाता है, लेकिन उस दिन उसका चटनी से मन भर जाता है। वो मुंह लटका कर घर आता है। क्यों जी, आज तो खाने में मजा आ गया होगा, कई तरह की चटनी खाने को जो मिली। चुप करो तुम, आज के बाद चटनी का नाम भी मत लेना, समझी? अब दोनों सास बहू को समझ आ गया कि उनका ये चटनी छुड़वाने का प्लान काम कर गया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर आंख मारती हैं और मुस्कुराने लगती हैं।